नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बीएचयू में कितने कैंपस है, बीएचयू में कितनी सीटें हैं, बीएचयू का टोटल फीस कितना लगेगा। जो भी स्टूडेंट बीएचयू में 2024 का सीयूटी एग्जाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं और बीएचयू से रिलेटेड आपका किसी भी कोर्स में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, तो उनके साथ भी आप जुड़ के आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा बीएचयू के जितने भी जो कोर्स चलते हैं बीएचयू में उनको आपको उनमें अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम बीएचयू से रिलेटेड और भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें बीएचयू 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके ऊपर कंप्लीट चर्चा की जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो रिलीज कर दिया गया है उसके बारे में। यह आपका बीएचयू का कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। आपको अगर पीजी के लिए देखना तो आप पीजी के लिए देख सकते हैं, यूजी के लिए देखना तो यूजी के लिए देख सकते हैं। तो यूजी वाले बच्चे थोड़े नादान होते हैं, स्टार्टिंग में एडमिशन लेता तो उनको थोड़ा माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं। पीजी वाले तो बड़े हो जाते हैं तो उनको तो समझ में आ ही जाता सारी चीजें। ठीक है, चलिए यूजी में एडमिशन लेने के लिए हम थोड़ी चीजें देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें बीएचयू से रिलेटेड हर चीज आज की इस वीडियो में आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद में उनके माइंड में क्वेश्चन उठे बीएचयू में क्या है, कितने कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, कितनी फीस लगेगी, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देना पड़ेगा, कौन सा पेपर पैटर्न होता है, जिनके मार्क्स है मतलब कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है वो फाइनल एडमिशन के लिए ऐड किए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो सभी बीएचयू में एडमिशन जो लेना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, आगे काम आएगा। जब बीएचयू में आओगे तो बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी यार, खाली पढ़ाई वाली चीजें नहीं होती है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती होगी, वहां जाने के बाद क्या क्या मजे मारने हैं, क्या क्या करने होते हैं। काफी लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं कि सर मजे होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो भी मैं अलग से बताऊंगा इस वीडियो में। तो वो सारी चीजें नहीं बता सकता, लेकिन लाइफ से जुड़ी चीजें भी बहुत सारी होती है। तो थोड़ा पहले बीएचयू के बारे में बता देते हैं। बीएचयू क्या है, किसने स्थापित किया था बीएचयू। तो बीएचयू मैं बता देता हूं आपको थोड़ा। बीएचयू की स्थापना फरवरी 1916 में मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। उनके चरणों में आज भी हम हमेशा सादर नमन करते हैं। और हमारे लिए बीएचयू के लिए मानो या फिर जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एक भगवान भाई। ठीक है, क्योंकि बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में और एशिया में तो नाम है ही बीएचयू। बीएचयू एशिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से एक है। ठीक है, आप बीएचयू में पढ़ रहे हो ना तो इसका मतलब नहीं है कि आप कि कोई लोग जानेंगे नहीं कि बीएचयू में भाई आप जब आउट ऑफ इंडिया में जाके बोलोगे ना हम बीएचयू के स्टूडेंट है तो उनको भी थोड़ा पता चलेगा। बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटियों का नाम बताओगे उनको कौन जानेगा। तो ये थोड़ा बीएचयू का खौफ होता है। ठीक है, टैग की वैल्यू इसीलिए कहते हैं कि टैग की वैल्यू क्या होती है वो पता सबको चल जाता है। अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर की वैल्यू तो थोड़ी बहुत दिखती है। ये आपका बीएचयू का मेन गेट है जो आपका लंका गेट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन गेट है, इसी से ही आपको प्रवेश मिलता है और इसी में आपको सारी हरियाली अंदर दिखने को मिलेगी। देखो बीएचयू के मेन है वो आपके 3 कैंपस है। एक आपका है एफएमसी, एक आपका एमएमवी और तीसरा आपका आरजीएससी। बाकी इसके 4 है वो एफिलेटेड कॉलेज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बीएचयू का जो एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है उसके अंदर भी आपका एमएमवी आता है। तो मेन कैंपस आपका 1300 से ज्यादा एकड़ में बना हुआ है। ठीक है, और लगभग 500 कुछ हेक्टर करके है। ठीक है, वो निकालना पड़ता है, इतना एकदम को नहीं बता सकते। और आरजीसी कैंपस है वो आपका 2700 एकड़ में बना हुआ है। ठीक है, और इसमें भी लिखा हुआ भी है कितना, ये देखो आरजीसी लिखा हुआ है कि 1092.6 हेक्टर में बना हुआ है। ठीक है, 2006 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में आपका 1360 एकड़ में मेन कैंपस जो 550 हेक्टर में बनाया गया है। मतलब जमीन बहुत है, बहुत बड़ा कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरजीएससी का कैंपस है थोड़ा बड़ा है, थोड़ा खुला खुला देखने को मिलेगा, लेकिन मेन कैंपस आपको थोड़ा भरा हुआ मिलेगा क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे चलते हैं, बहुत सारी फैकल्टीज यहाँ पे चलती है। देखो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग बीएचयू के कैंपसों को देख के। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, आईएस बीएचयू कहते हैं जिसे हम।
ये दूसरा हमारा IMS BHU है जो आपका मेडिकल साइंसेस कहते हैं, ठीक है। इनमें एडमिशन लेने के लिए हमें वो नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस वाला डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा दिख रहा है यार, फोटो तो सबके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए ये आपका कैंपस है, ठीक है। ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए है। बाकी देख सकते हो लार्जेस्ट नेशनल कौन सा नेशनल कैंपस है आपका BHU। ये आपका BHU का लाइब्रेरी है जो एशिया का सबसे टॉपेस्ट सबसे बड़ा लाइब्रेरी कह सकते हैं, वो हमारे BHU के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। ये आपका विश्वनाथ टेम्पल है जो BHU कैंपस के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के पीछे बना हुआ है, ओके। उसके बाद में ये आपका भारत कला भवन है। उसके बाद में ये आपका RGC राजीव गांधी सावत कैंपस है, ठीक है। ये सारी चीजें थी BHU कैंपस से रिलेटेड, क्लियर कर दी। अब एक चीज मैंने बताई नहीं, BHU में कौन कौन सी कॉलेज हैं वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पता है BHU में एडमिशन है, ये अभी आपको बता देता हूं थोड़ा कॉलेजों के बारे में, थोड़ा पहले बता देता हूं। BHU में एडमिशन आपको CUET UG के मार्क्स के बेस पे मिलेंगे। क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आगे थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं जानना है, बाकी सारे बच्चे जानते हैं, एडमिशन के पहले देखा ही है, वो डेली मैं वही ज्ञान देता रहूं तो फिर आपको लगेगा यार क्यों फालतू में ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों को जानना होता है तो वो बता देता हूं। BHU में मैंने आपको पहले 7 कॉलेजों के बारे में बता दिया। आपका FMC है, दूसरा आपका MMV है, तीसरा आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है। MMV में ओनली महिला पढ़ सकती है, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि FMC RGC ये महिला और पुरुष प्रधान दोनों के लिए कैंपस बनाया गया है, ये ओनली महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो इनसे थोड़ा हमें दूरी बना के चलना है, ठीक है। बनाना पड़ेगा, वहां जाओगे पता चल जाएगा। और ये आपका आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, इसमें भी ओनली महिलाओं के लिए है, इनके लिए भी पुरुष प्रधान को थोड़ा दूर भेजने के लिए बोला है। और DAV में दोनों अलग है साथ साथ में। और तीसरा ये आपका कन्या का नाम तो सुनते ही पता चल जाता, कन्याओं के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में वसंत कॉलेज ऑफ वुमेन, ये भी महिलाओं के नाम से है तो महिलाओं के लिए भी है। तो कहने का मतलब यह पुरुष प्रधान के लिए कैंपस है। पुरुष प्रधान आपको वहां बहुत दिखेंगे, लेकिन ये जो अलग कैंपस होता है ना जहां महिलाओं के नाम लिखे हुए, वहां आपको पुरुष देखने को नहीं मिलेगी, वहां ओनली बालिकाओं को ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो बॉयज को वहां नहीं मिलेगा भाई, थोड़ी दुख की बात है, क्या कर सकते हैं, लेकिन और बहुत सारे कैंपस है जहां एडमिशन मिलता है, ठीक है। अब हम देखते, ये आपके BHU का दे रखा है, क्या बोलते हैं, जिसमें आपका लोकेशन दे रखा है एक साइड में, ये आपका कोर्स का नाम दे रखा है, ये आपका इंटेक मतलब किस कोर्स में कितनी सीटें, ओके। उसके बाद में ये आपका फीस दे रखा, पैसे कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। रेगुलर का पेड सीट का दोनों का फीस है वो आपका दे रखा है। रेगुलर सीट का मतलब होता है, रेगुलर सीट में थोड़ा मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं, नॉर्मल पेड सीट में चले जाते हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, ज्यादा कुछ दूसरे कोर्स में इतना फीस भी नहीं लगता। BHU में दूसरे कैंप मतलब कॉलेजों के कंपेयर में देखें तो BHU का इतना ज्यादा कोई फीस भी नहीं है, ठीक है। मजे भी मार सकते हैं, पढ़ भी अच्छे खासे सकते हो आप। तो सारे कोर्स के लिए यहाँ सीटें दे रखी है, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सारी चीजें दे रखी है। कॉमर्स में आपकी कितनी सीटें हैं वो भी आपको दे रखी है, क्योंकि स्पेशल कोर्स की सीटें ये आप देख सकते हो, सारी मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको इतना थोड़ा सुनने में भी बोरिंग लगेगा। तो जिस बच्चे को जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो देख लेना। कट ऑफ सबकी अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि वो बच्चों की सबसे ज्यादा नीड रहती है और सोचते हैं मैं कितने मार्क्स लेके आऊं ताकि BHU में जा सकता हूं। तो ये डाउट चल रहा है ना, जल्दी क्लियर करेंगे, जल्दी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम करते टाइम में थोड़ा लगे कि नहीं मुझे इतने नंबर लेके आने हैं और मुझे BHU में पहुंचना है, ठीक है। तो अब देखो फैकल्टी ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। BHU में अगर पढ़ना है कुछ अच्छे कोर्स के लिए तो मैं टॉपेस्ट कोर्सों में बताऊं तो सबसे पहले तो आपका BSc AG सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है। उसके बाद में आपका फैकल्टी ऑफ लॉ जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है वो है। उसके बाद में आपका BVoc BCom जो भी कोर्स चाहते हैं। आपका संस्कृत विद्या वाला भी बहुत अच्छा कोर्स है BHU का। वैसे BHU का कोर्स कोई खराब है नहीं, लेकिन ये थोड़ा मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये टॉप कोर्सेज माने जाते हैं। बाकी नीट IIT से एडमिशन होता तो उनको तो भाई वो तो सारे अलग ही है, पूछो मत, ठीक है, उनका लेवल बहुत अलग होता है हमसे। ये सोशल साइंस वाले हैं, सोशल साइंस वाले तो आपको पता ही है मजे मारने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है यार, बहुत सारे बच्चे UPSC क्रैक करते हैं। BHU का नाम होता है जब UPSC में बच्चों का नाम निकलता है, ठीक है, ज्यादातर वही होते हैं सोशल साइंस वाले। ये आपका विजुअल आर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अब देखो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, क्योंकि भाई मैं एग्रीकल्चर से हूँ, थोड़ा उसके बारे में ज्यादा ही ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन लेना है तो आपको RGSC में सीटें मिलेंगी, मिनिमम सीटें हैं आपका 31 है, मैक्सिमम 50 सीट है, और FMC में आपकी 154 सीट है।
अब देखो, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीटें हैं और आपका डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 30 सीटें। ओके डन, ये सारी चीजें क्लियर। अब देखो किसका कितना फीस लगेगा। बीएचयू में जो बच्चे एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बार थोड़ा फीस बढ़ा दिया गया है। 10,000 रुपए आपका क्या लगेगा, नॉर्मल फीस लगेगा। 5,000 रुपए आपका वो कैंपस डेवलपमेंट फीस और 5,000 रुपए एकेडमिक फीस करके 10,000 टोटल पैसे बनाए गए हैं। उनमें आपका 20,000 रुपए पेड सीट वालों का एक्स्ट्रा लगेगा, जो नॉर्मल सीट में होगा उनका पर सेमेस्टर 10,000 पैसा लगेगा। ठीक है। अब मेन कैंपस में जो बच्चे रहते हैं उनको सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, आरजीएससी में जो बच्चे रहते हैं उनको सबको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल का चार्ज कुछ ज्यादा लगता नहीं, 3-4-5,000 रुपए पर साल के लगते हैं। और आपका खाने का पैसा तो भाई कहीं पे भी रहोगे तो लगना ही है, 100-150 रुपए पर डे के लगते हैं। ठीक है, ये चीजें सब क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो सबको रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन मिलता है, ओनली जनरल को छोड़ के। और जो बच्चे बीएचयू वार्ड से, मतलब जिनके पिताजी बीएचयू में कुछ ना कुछ है, उनको तो बहुत मजे ही मजे है भाई। उनके सारे बच्चे बीएचयू में देखोगे ना तो आपके बीएचयू में काम करने वाला उनके ही मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, ये सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो थोड़ा बहुत देख लेना। मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे जाता हूं। जो अगला हमारा रहेगा वो रहेगा कौन सा कोर्स कितने साल का है, वो आपको पता है, आप एडमिशन लेते हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। अगर किसी कोर्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो आप मेरे को बता देना, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपके कोर्स कोड वगैरह दे रखे हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। यार बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं भी थकने लग गया। फैकल्टी ऑफ लॉ, हाँ ये आपका 5 साल का कोर्स है। बीएससी है वो 4 साल का कोर्स है, तो सबसे लंबा ये कोर्स है। आप देख सकते हैं ये संस्कृत वाला कोर्स है, जिनके बारे में भी काफी जानकारी दे रखी है। सोशल साइंस का कोर्स है उनके बारे में, आर्ट्स की भी यहाँ जानकारी कुछ दे रखी है, वो देख सकते हैं। आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बाकी ये आपको मैं तो भेज दूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ जाना, ताकि आपको काफी आइडिया हो जाएगा। हाँ एक चीज बता देता हूँ, बीएचयू से रिलेटेड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिनमें ज्यादा मेरे बच्चों को जोड़ा नहीं है, तो आपको बताऊंगा इस बार से बच्चे सारे जुड़ने लग जाना। जो भी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बीएचयू के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने क्रिएट किया है उनका भी आपको दे दूंगा, तो वहां जाके भी आप ज्वाइन हो जाना। अब इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करेंगे, आप कान खोल के सब शांति से वीडियो को सुनेंगे। ठीक है, आर्ट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, 2 के मार्क्स ऐड होंगे। क्लियर। अगर आपको बी वॉक में एडमिशन लेना है मैनेजमेंट कोर्स में, तो आपका एक लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है, उसके बाद में जनरल टेस्ट। देन उसके बाद में आपका जो हॉस्पिटलिटी वाला कौन सा कोर्स है, उसमें बी वॉक में एडमिशन लेने के लिए लैंग्वेज प्लस जीटी है, लैंग्वेज प्लस जीटी है आपका बी वॉक फैशन डिजाइनर में। उसके बाद में आपका बी वॉक जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, लैंग्वेज प्लस जीटी है। उसके बाद में बी वॉक जो फूड प्रोसेसिंग के लिए है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, किसी भी आप ग्रुप से हैं तो आप एडमिशन है फूड प्रोसेसिंग के लिए ले सकते हैं। यानी कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं वो फूड प्रोसेसिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बीवॉक में एडमिशन लेना है एमएलटी में, जिसे आप मेडिसिनल लैब टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो उनमें भी आपका एक तो इंग्लिश या हिंदी के इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के मार्क्स काउंट होंगे, दूसरा आपका बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपका होता है बायो के मार्क्स काउंट होंगे। इनकी 200 मार्क्स बायो में जो आते हैं और आपके लैंग्वेज में कितने मार्क्स आते हैं उनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है। अब कॉमर्स में बीकॉम बीवॉक में एडमिशन लेने के लिए आपका बुक कीपिंग या अकाउंट के नंबर्स ऐड होंगे, उसके बाद में आपके बिजनेस स्टडी के मार्क्स ऐड होंगे, तीसरा आपका जनरल टेस्ट एलिजिबल। ठीक है। बीपीए वोकेशनल म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक डांस वाले में आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद में फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट है बोथ सीयूटी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। देखो ये चीज थोड़ी अलग है, जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तो आपका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम होना चाहिए भाई, डांस गाने वाला है तो थोड़ा बहुत तो आपको डांस गाना आना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे तो है नहीं मेरे जैसे को कोई जाके बोल दे कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मार्क्स अगर ले आए तो वो दूसरा काम नहीं होगा। इसमें थोड़ा दोनों काम में एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पढ़ने वाला भी होना चाहिए और दूसरा थोड़ा ये नाच गाना करने वाला भी होना चाहिए। लॉ में एडमिशन लेने के लिए हिंदी इंग्लिश के मार्क्स है, उसके बाद में आपका लीगल स्टडीज के मार्क्स है, फिर तीसरा आपका जीटी है। ओके, अब हम बात करते हैं सोशल साइंस में जीटी, आपका जीटी और लैंग्वेज हो गया। बीएफपी में आपको एडमिशन लेने के लिए फाइन आर्ट्स है, उसके बाद में आपको वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दूसरा ये ज्ञान आपके पास में होना चाहिए।
बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये सारे चीजें आपके पास में साइंस वाला बच्चे है वो किसी भी ग्रुप से है तो बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स ग्रुप में पीसीएम वाले और बायोलॉजी ग्रुप में पीसीबी वाले। क्लियर, ये सारी चीजें बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें देख लेते हैं। अब भाई ये कोटा कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्क्स में किसको कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा किस कैटेगरी में, तो ये अलग से जब कट ऑफ वाला वीडियो बनाएंगे उनमें पता चल जाएगा। सारे बच्चे देख लेंगे कि हमारे पिताजी यहाँ पे हैं, हम इस कोटे से हैं, हमारा ये कैटेगरी लगता है, तो हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा बीएचयू में एडमिशन के लिए। ओके डन, तो चलते हैं आगे। आगे हम देख लेते हैं, सब अलग अलग दे रखा है, चीजें देख लो। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को तो बहुत छूट मिलती है, पेपर देते तो भी सिलेक्शन हो जाता, ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ कट ऑफ भी आपका जाता नहीं है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का भी दे रखा है, यहाँ आपको कितना रिजर्वेशन मिलता है। आईसीआर सीट्स 15%, सुपर ये 15% सीटों पे एडमिशन मिलता है, वो बाद में आईसीआर का जब होगा उसमें बता देंगे। ठीक है, पोजीशन, अब तो मैं पूरा बीएचयू के बारे में चीजों के बारे में चर्चा करूंगा, जो इतना फालतू का है उनको मैं पढ़ूंगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको बतानी रही तो वो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका सब्जेक्ट अवेलेबल और मेजर एंड वेरियस फैकल्टी में कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल देख सकते हैं आप, फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। बीएचयू है भाई यार, सब्जेक्टों की भरमार है, जो चाहिए कोर्स बीएचयू में हो भी नहीं सकता ऐसा। ठीक है, कॉमर्स में कौन से हैं, ये कौन सा आपका फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जो संस्कृत विद्या के कोर्स होते हैं ऑनर्स में वो देख सकते हैं आप। विजुअल आर्ट्स का कोर्स देख सकते हैं, महिला के लिए अलग दे रखा, मेन कैंपस में कौन कौन से कोर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में महिला महाविद्यालय का बता रहा हूँ। ठीक है, महिला कहाँ एडमिशन लेती है समझ आना। उसके बाद में ये सारे देख सकते हो अलग अलग कॉलेजों में कौन कौन से कोर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेन कैंपस में सारे कोर्स मिलेंगे। अब आपका ये बोल रहा है कितना फीस स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर, ये सारा फीस स्ट्रक्चर दे रखा है आपका, ये मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पैसों की बात आती है भाई, पैसे देख के लोग एडमिशन लेते हैं, तो क्लियर करते हैं चीजें। जो बच्चे एफएमसी में या एमएमवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें कौन सा कोर्स दे रखा है ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एफएमसी का। ठीक है, तो बता देता हूं, बीएससी करने के लिए आपका फीस है एकेडमिक 500, डेवलपमेंट 1500, 2000 रुपए फीस है, ज्यादा नहीं है। पेड सीट का आपका 22,000 रुपए फीस है, टोटल 24,000 फीस लगेगा। अब देखो ये भाई काफी बच्चे सोच रहे हैं ये पेड सीट क्या होती, बच्चों समझो बात को। मानो कि बीएचयू का कट ऑफ गया है नॉर्मल सीट का 85 नंबर, आपके 80, 82, 83 नंबर आए हैं, उस कंडीशन में क्या होता, थोड़े से आपसे ज्यादा पैसे लेकर आपका एडमिशन है वो बीएचयू में हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए थोड़े पैसे हैं वो 22,000 रुपए पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी बच्चों के नहीं लगते। क्लियर ना। अब बात आती है कॉमर्स के लिए कितना फीस है, तो एकेडमिक डेवलपमेंट 1150 रुपए फीस है, पेड सीट का फीस है वो आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, स्पेशल कोर्स का फीस भी आपको दे रखा, बीए एलएलबी स्पेशल कोर्स में चलता है जिसका फीस आपका 35,000 रुपए है। बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर का 5,000 एकेडमिक, 5,000 डेवलपमेंट, पता नहीं किसका करते हैं, टोटल मिला के 10,000 रुपए फीस लेते हैं। पेड सीट का फीस है, एफएमसी की बात कर रहा हूँ, 22,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए, टोटल आपका 30,000 फीस होता है। ठीक है, आरजीएससी में बीएससी एजी की 5-5, 10,000, 20,000 स्पेशल कोर्स का फीस, टोटल 30,000 फीस है। ठीक है, अब देखो ये चीज ध्यान रखना, आरजीएससी में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का फीस पेड सीट का 30,000 था, मेन कैंपस का 20,000 है। पता नहीं इस बार कम करेंगे या फिर गलती से थोड़ा यहाँ लिख दिया है, कम तो करते नहीं है, पर देखो क्या किस्मत अगर आपके जग जाए, अच्छी बात है। बीवॉक में एडमिशन लेने के लिए 21,150 रुपए आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे अगर आपका एडमिशन स्पेशल कोर्स में होता है तो। ठीक है, आरजीएससी में स्पेशल कोर्स ही चलते हैं। ठीक है, तो पैसे थोड़ा आपको ज्यादा फेंकने पड़ेंगे भाई। अब जनरल इंस्ट्रक्शन है जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कैंडिडेट के लिए, तो ये चीजें आपको दे रखी है, कोई भी इश्यू कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं बाकी तो सारी चीजें थी वो मैंने बता दी, इतनी चीजें वो बीएचयू में आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई है।
और अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज दिमाग में चल रही है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और वो कौन सा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।